सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें रिजल्ट अपडेशन को लेकर तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सत्र 2025-26 का परीक्षा परिणाम तैयारी को जो लेकर अपडेशन है वो लगातार जारी है। परीक्षा परिणाम सभी विद्यालयों द्वारा तैयार किया जा रहा है और अपना अंतिम चरण पे है। तो 25-26 में तैयारी कर जो परीक्षा परिणाम की तैयारी हम कर रहे हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो के जरिए बताया जाएगा कि कौन सी क्लास का कैसे आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले बात करते हैं कक्षा 1 और 2 की। 1 और 2 में आप सभी जानते हैं कि इसमें होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड हमें देना है। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो हमें देना वो कैसे डाउनलोड होगा? अगर आपके व्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सीधा लॉक का ऑप्शन आ रहा है या व्यू और लॉक नहीं आ रहा है तो इसका क्या कारण रहेगा? या जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आप डाउनलोड कर रहे हैं उसमें जो ड्राफ्ट का ऑप्शन है वो कैसे हटेगा? इन सभी बातों की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों हम कक्षा 1, 2 और इसके अलावा कक्षा 3 और कक्षा 4 की बात करेंगे। तो यानी कक्षा 1 से लगा के 4 तक आपको किस तरह से डाउनलोड करने होंगे उनके रिपोर्ट कार्ड। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना होगा कि आपने सभी विषय के SA1, SA2, SA3 है वो विद्यार्थियों के कंप्लीट भर दिए हैं। भरने के साथ साथ ही कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए आपको सहशैक्षिक गतिविधियों का आंकलन है वो भी कंप्लीट करना होगा। इसके बिना आप है वो रिपोर्ट कार्ड प्रिंट नहीं कर पाएंगे। तो सहशैक्षिक गतिविधियों का आंकलन ऐसे 1 में भी है, ऐसे 3 में भी है। यानी कि आपको यहाँ पे 3 तरह के योगात्मक आंकलन दिखेंगे जो SA1, SA2 और SA3 के रूप में है। और इसके अलावा सहशैक्षिक गतिविधियों का जो आंकलन विवरण है SA1 और SA3 का वो भी आपको कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पे एक और बात है कि ये जो सहशैक्षिक गतिविधियां हैं वो कक्षा 1 और 2 के लिए ही रहेगी, 3 और 4 के लिए नहीं रहेगी। इन सभी के लिए दोस्तों आपको आज जाना है शाला दर्पण पे। शाला दर्पण पे लॉगिन प्रोसेस नहीं दिखाया है, लॉगिन आप सभी को करना आता है ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और साथ ही इसके बाद आपको जो ऊपर विभिन्न टैब नजर आ रहे हैं उसमें यहाँ पे जो परिणाम टैब आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही परिणाम टैब ओपन करते हैं तो परिणाम टैब के अंतर्गत आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टि का भी ऑप्शन मिलता है। इसी ऑप्शन के अंतर्गत आपको समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने अभी तक ऐसे की एंट्री ऑनलाइन नहीं की है तो यहाँ इसी ऑप्शन के माध्यम से आपको ऑनलाइन करनी है। इसके साथ साथ इसमें विभिन्न तरह के जो ऑप्शन है कि अनवेरीफाइड रिजल्ट है वो कक्षा 6 और 7 के लिए रहेगा, 9 और 11 के लिए रहेगा। हमारा अगर ऐसे गलत एंट्री हो गई है ऐसे में उसको अनलॉक करने का ऑप्शन यहाँ पे ऊपर की ओर आपको नजर आ जाएगा, अनलॉक समेटिव असेसमेंट ऐसे। इसके अंतर्गत जाकर आप उसको अनलॉक भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको एंट्री के लिए इस ऑप्शन के अंतर्गत जाना है। इसके अलावा भी इसमें विभिन्न तरह के ऑप्शन है जो कक्षा 1, 2, 3, 4 के लिए काम के नहीं है, इसलिए उसका मैं अभी जिक्र यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। जैसे ये जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट का ऑप्शन है, रिजल्ट एंट्री का ऑप्शन है, रिजल्ट डाटा रीसेट का ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन है वो आगे की हायर क्लासों के लिए है। इस वीडियो में हम सिर्फ कक्षा 1 से लगा के 4 तक की जो बात कर रहे हैं उनके संबंध में जो ऑप्शन है जिसके ऊपर आपको काम करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री को आपको ओपन कीजिए तो आपको यहाँ पे क्लास पूछी जाएगी। तो यहाँ से आपको सेशन, क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद शो स्टूडेंट डिटेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस लिस्ट में SA1, SA2, SA3 सभी के ऊपर यहाँ पे राइट आ रहा है। क्योंकि दोस्तों मैंने SA1, SA2 और SA3 सभी की एंट्री कर ली है इसलिए यहाँ पे राइट आ रहा है और पास में व्यू और लॉक का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर आपके व्यू और लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने SA1, SA2 और SA3 अगर भर भी दिए हैं तो सहशैक्षिक गतिविधियां आपने नहीं भरी है। भरी भी है सहशैक्षिक गतिविधियां तो कोई ना कोई ऑप्शन उसमें छूट रहा है, इसलिए ये व्यू और लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके। तो ये ऐसे की एंट्री जहां आप कर रहे हैं वहां एक बार पुनः खोल के देखिए जो सहशैक्षिक गतिविधियां हैं, आंकलन है SA1 और SA3 का, वो भी आप कंप्लीट कीजिए तो आपके व्यू और लॉक का ऑप्शन आ जाएगा। व्यू और लॉक का ऑप्शन अभी दोस्तों कक्षा 3 और 4 में नहीं आ रहा है। जब मैं ये वीडियो आज की तारीख में बना रहा हूँ अभी नहीं आ रहा है और हो सकता है कि आज रात को ही अपडेट हो जाए। तो जैसे ही अपडेट होगा तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। और अब जो हमें इसका प्रिंट करना है
होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। तो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करने से पूर्व आप इसको व्यू कर सकते हैं। तो व्यू के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपके सामने होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड ड्राफ्ट के रूप में शो होगा। ये एक ड्राफ्ट है, अगर आप इसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आपको लग रहा है कि होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड पूर्ण रूप से मेरा सही है, तब आप इसको पास में जो लॉक का ऑप्शन आ रहा है इसको लॉक कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको लॉक करके दिखा रहा हूँ। लॉक करने से पूर्व आपको पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसेस। तो इसके साथ ही अगर आप ओके करते हैं तो स्टूडेंट लॉक फॉर ऐसे रिजल्ट हो चुका है लॉक। और हमारे पास ये देखिए लॉक करने के बाद प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। यही लड़की थी जिसका ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे थर्ड भरा हुआ था, व्यू का ऑप्शन आ रहा था और अब प्रिंट का भी ऑप्शन आ गया है। अर्थात जब हम ऐसे लॉक करेंगे तभी प्रिंट का ऑप्शन आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे जो ड्राफ्ट का ऑप्शन था वो बिल्कुल हट चुका है, ये परमानेंट अब ये सही है। अगर अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ कमी रह चुकी है या हमें ऐसा लग रहा है कि ये गलत बन चुका है तो इसको हम अनलॉक भी कर सकते हैं। अनलॉक करने के लिए दोस्तों मैंने आपको शुरू में ऑप्शन दिखाया था और इस ऑप्शन के द्वारा आप परिणाम को अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करने के लिए जो उसके ऊपर का ऑप्शन है अनलॉक समेटिव असेसमेंट ऐसे, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। जो हमसे क्लास पूछा जाएगा, क्लास आप डाल दीजिए, सेक्शन डाल दीजिए, उसके बाद शो बटन के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपके सामने लिस्ट शो हो जाएगी। ये उन्हीं बच्चों की लिस्ट होगी जिसको आपको अनलॉक करना है या जिसको आपने पहले लॉक किया है। लॉक अगर आप करते हैं तो ही यहाँ पे शो होगा, अन्यथा ये नहीं होगा। तो कक्षा 3 का बताऊं तो फिलहाल दोस्तों कक्षा 3 के लिए लॉक का ऑप्शन आ रहा है, ऐसे जो हमने भरा है वो लॉक का ऑप्शन ही यहाँ पे दिखा रहा है। ये जल्द ही अपडेट हो जाएगा। जैसे ही अपडेट होगा तो आपको इस बात की जानकारी आपको रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल पर भी दे दी जाएगी और व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से भी दे दी जाएगी। इसी तरह बात करें कक्षा 3 और 4 की तो शिक्षक ऐप पर आपको इसके रिपोर्ट कार्ड है वो सीबीए के रिपोर्ट कार्ड देखने को मिलेंगे। सीबीए जब आप शिक्षक ऐप खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए अपडेट सीबीए डाटा फॉर क्लास थर्ड फोर्थ 6 7 25 26 का आ रहा है और सीबीए का रिपोर्ट कार्ड का जो है ऑप्शन वो यहाँ पे आ रहा है। इस ऑप्शन के माध्यम से आप सीबीए के रिपोर्ट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो तो हमारा चल ही रहा है और अपडेट भी आ गई है सामने कक्षा 3 और 4 की। कक्षा 3 और 4 के रिपोर्ट कार्ड भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए बड़ी अपडेट सामने आ गई है। आपको किस तरह से करना है इसी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि ये किस तरह से करना है। साला दर्पण पर आपको परिणाम टैब के अंतर्गत जाना है। परिणाम टैब के अंतर्गत आपको समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री मिलेगी। यहाँ से आपको ऐसे एंट्री खोल लेनी है। जैसे आप कक्षा 3 या 4 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा था अभी तक और अभी भी नहीं आ रहा है, लेकिन अब ये आप कैसे व्यू करेंगे और कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बारे में बताऊं तो यहाँ से आपको पहले तो परिणाम है वो लॉक करना है। ध्यान से सुनिएगा, जो स्टेप है इसके 3 स्टेप रहेंगे। प्रथम स्टेप के अंतर्गत आपको सीबीए का जो परिणाम है ये जो ऐसे एंट्री है उसको लॉक कर लेनी है। ये ऐसे एंट्री कक्षा 3 और 4 की आपको लॉक करनी है। 1 और 2 में क्या हो रहा था कि 1 और 2 को जैसे ही लॉक करेंगे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन इसमें कक्षा 3 और 4 में ऐसा नहीं है। कक्षा 3 और 4 को पहले आपको लॉक करना है पहले स्टेप के अंतर्गत। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की और लॉक करने के बाद आपको जाना है शिक्षक ऐप के ऊपर। अब चलते हैं अपने सेकंड और दूसरे ऑप्शन की तरफ जिसमें आपको जाना है शिक्षक ऐप में। शिक्षक ऐप में जाने के बाद अपडेट सीबीए डाटा फॉर क्लास थर्ड फोर्थ 6 7 तो आपको यहाँ से ये डाटा अपडेट कर लेना है। अपडेट रिजल्ट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको क्लास पूछी जाएगी और उसके बाद बच्चों की लिस्ट शो हो जाएगी। शो बटन के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ से आपको उसका रिजल्ट अपडेट करना है। पहले लॉक करना है पहले स्टेप के अंतर्गत। दूसरे स्टेप के अंतर्गत आपको रिजल्ट है वो अपडेट करना होगा सभी विद्यार्थियों का। जब आप सभी विद्यार्थियों का इस तरह से अपडेट कर देंगे तो आपको दोबारा वापस जाना है शिक्षक ऐप के अंतर्गत। अब आ रहा है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंतर्गत सीबीए रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, क्लास सेलेक्ट करनी है तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ मैंने सिर्फ एक बच्चे का आपको करके दिखाया है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। इस तरह से आप भी कक्षा 3 और 4 का जो रिपोर्ट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। शैक्षिक वर्ष 25 26 के लिए कक्षा 3 और 4 का जो रिपोर्ट कार्ड है वो कुछ इस तरह से रहेगा, जिसमें दक्षता आधारित आकलन सीबीए 1 2 भी दिखाई दे देंगे। उसके साथ ही ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे थर्ड भी दिखाई दे देंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।